कहिए कैसे हैं आप। हम सभी पेरेंट्स यही तो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे खूब इंटेलिजेंट, खूब स्मार्ट बने, चाहते हैं ना हम। उसके लिए हम अलग अलग प्रयास भी करते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते हैं, खेल कूद पर भी ध्यान देते हैं, अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पर एक चीज़ ऐसी है जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और अगर उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तो बच्चे ना सिर्फ स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनेंगे, बल्कि उनमें अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही तरह का पॉजिटिव चेंज आएगा। और वो चीज़ है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है। वो चीज़ है कि बच्चों की जनरल नॉलेज को इंक्रीज करें, उनकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करें। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे इसको इम्प्रूव करें, तो कैसे करें, इसके बारे में मैं कुछ बातें बता रही हूँ। और बात बताने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के एंड में एक छोटी सी क्विज भी तैयार की है मैंने बच्चों के लिए, इसलिए जब एंड होने वाला होगा इस वीडियो का तब आप बच्चों को भी बुला लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी छोटी सी क्विज है और उसमें बच्चे ही उसका आंसर देंगे। पर सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि बच्चों की जनरल नॉलेज को इंक्रीज कैसे करें। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है, रीडिंग। बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। ये सिलेबस या कोर्स की बुक्स नहीं, उसके अलावा भी किसी न किसी चीज़ में उनका जिसमें इंटरेस्ट है, वो खासकर वो किताबें, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती है हमारी, उसमें बहुत तरह की बुक्स मिलती हैं, या फिर स्कूल की लाइब्रेरी भी होती है, उसमें भी अलग अलग तरह की बुक्स मिलती हैं। तो ध्यान ये दें कि जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है ना, उसी से रिलेटेड बुक्स। देखिए, बुक्स पढ़ने का फ़ायदा एक ये भी होता है कि हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, एक राजा था, एक रानी थी, उनका एक बहुत बड़ा महल था, तो बच्चे ना जब स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो उनकी इमेजिनेशन चल रही होती है, राजा ऐसा दिख रहा होगा, रानी ऐसी दिख रही होगी, महल इतना बड़ा होगा। तो ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव जाती हैं बच्चों के लिए जब बच्चे इमेजिन करने लग जाते हैं। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग में आप बुक्स या मैगजीन्स भी, जैसे अखबार वाला आता है, उससे भी ले सकते हैं, बांध सकते हैं, या मार्केट जाके परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों में अखबार पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए। न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर उनको कहा कि आपने 10 मिनट 15 मिनट निकाल के इसको पढ़ना ही है। इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है न्यूज़, पहले पेज की जो भी लगती है वो आप हमें बताओ कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे न्यूज़ रीडर पढ़ते हैं वैसे ही, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को ये काम दे सकते हैं। जैसे कई स्कूल्स में तो बोर्ड लगा होता है, नोटिस बोर्ड लगा होता है, उसमें बच्चे ही लिखते हैं कि क्या आज की मुख्य खबर क्या है, मेन न्यूज़ क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, लिखते हैं। इस तरह से हम घर पे भी तो शुरू कर सकते हैं कि चलो एक घर पे एक छोटा सा वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या पेपर लगा दिया कि चलो हाँ, इस पे हमने हर रोज एक मेन खबर लिखनी है, आज की न्यूज़ क्या है, हेडलाइन क्या है। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी तो देखिए एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। एक समय था जब कुछ था ही नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान, कोरा किताबी ज्ञान था। और आज देख लीजिए, कुछ भी सीखना हो, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में क्लियर नहीं हो रहा, मतलब वो रट्टा ही लगा रहा है एक तरह से, पर वो फिर भी बार बार भूले जा रहा है। उसको अगर हम वीडियो दिखा दें कि देखो इस तरह से सूर्य ग्रहण होता है, इस तरह से चंद्र ग्रहण होता है, उसके माइंड में बैठ जाएगा। ये चीज़ें ना फिर हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है, फिर हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एक तरह से ये फन है, पढ़ाई करते करते लर्निंग विद फन बोलते हैं ना, एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स शिकायत करते हैं बच्चा लर्न नहीं करता, याद नहीं करता, उसको किताबों में बिठाए जाओगे, उसको कैसे याद होगा। तो उसको मतलब छूट दे दीजिए, उसको करने दीजिए, उसको सीखने दीजिए, और आप भी हेल्प कीजिए बच्चों की। किस तरह से उसको लर्न नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, किस तरह से हम लर्न करा सकते हैं। ये पेरेंट्स की भी तो क्रिएटिविटी होती है। पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट लेके अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा। फिर कुछ टीवी चैनल्स ऐसे होते हैं, एजुकेशनल टीवी चैनल्स, इतने अच्छे अच्छे, मतलब हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इवन कार्टून्स के थ्रू भी, जैसे होता है ना कि कई कार्टून्स हैं उसमें पौराणिक कहानियाँ हैं, भगवान जी की कहानियाँ हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, उनके थ्रू भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमें कोई हिस्ट्री का लेसन नहीं याद हो रहा, हमने वो एजुकेशनल प्रोग्राम देख लिया है, या कोई पिक्चर देख ली, या कोई कार्टून देख लिया, उससे हमें बहुत कुछ पता लग जाता है, ध्यान रह जाता है हमें। फिर बात आती है प्रैक्टिकली भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। प्रैक्टिकली भी, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है और उसको ना हॉकी का बहुत शौक है, जब भी टीवी पे हॉकी आता है वो देखता है, पर उसको ना ज़्यादा उसके बारे में रूल्स नहीं पता, किस तरह से खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या क्या करते हैं। तो घर के पास कोई स्टेडियम है तो वहाँ ले जाइए,
या स्कूल में भी अगर हॉकी खिलाते हैं या हॉकी के मैचेस होते हैं तो वहाँ पे लेके जाइए। आमने सामने बैठ के बच्चा देखेगा ना तो बहुत कुछ सीखेगा। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे 26 जनवरी हुआ या 15 अगस्त हुआ, जब टीवी पे आ रहा है तो बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखो ये देश की हमारे झांकियां हैं, ये हमारे देश में खास बात है, इस तरह की हमारे देश में सेना है, ये चीज़ें, पूरी चीज़ें उनको डिटेल में समझाते हैं। वो चीज़ें बच्चों को एकदम से समझ भी आ जाती हैं क्योंकि सब चीज़ें देख रहे हैं ना वो। तो इसलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स आते हैं या फिर और जो हमारे देश में फेस्टिवल्स हैं उनको प्रैक्टिकली दिखाया जाए, तो उससे बहुत जल्दी बच्चे समझ लेते हैं। अब जैसे कि फसलों की बात हो रही है कि हमारे देश में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर नज़दीक में कोई खेत है वहाँ ले जाएं, उनको दिखाएं कि देखो इस तरह की फसल होती है, ऐसे तैयार होती है, किसान कैसे करते हैं, कितनी देर में कितने समय में पक के तैयार होती है, किस तरह से कटाई करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाएंगे ना, लाइफ लॉन्ग वो भूल ही नहीं सकते, बल्कि दूसरों को भी बताने लगेंगे कि देखो हम ये देख के आए थे, ये इस तरह से होता है। परिवार के साथ बैठ के क्रॉसवर्ड खेल सकते हैं, क्विज खेल सकते हैं और ब्रेन गेम्स खेल सकते हैं। वैसे ब्रेन गेम के ऊपर तो मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाई है, मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है ये गेम्स। तो इस तरह से बच्चों का जो होता है ना, माइंड को डेवलप करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि ना हम इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ बना के दें, जो बच्चों का लेवल है, जो उनका एज ग्रुप है, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जैसे क्विज बना के खुद ही, ये पेरेंट्स की क्रिएटिविटी भी होती है कि कितना वो क्रिएटिव इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अलग अलग क्विज बना के या कहानी के माध्यम से, कि जैसे कहानी सुनाई और बताओ कि इसमें मैंने क्या गलत बोला। वैसे चलो एक चीज़ इसी से शुरुआत करते हैं। मैंने एक छोटी सी क्विज तैयार की है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार बच्चों को बुला लीजिए, 2 मिनट की क्विज है, उसमें मैंने बोलते वक्त कुछ गलतियां कर दी। अब वो बच्चों को ढूंढना है, बड़ों को हेल्प नहीं करनी, बच्चों को ढूंढना है कि मैंने क्या गलती की है और कितनी गलतियां की हैं। तो शुरू करते हैं क्विज। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, इसमें बोलते वक्त मैंने कुछ गलतियां की हैं, आपको ये देखना है कि वो क्या गलतियां और कितनी गलतियां। तो मैं शुरू करती हूँ, पहले मैं एक बार शुरू करती हूँ, आप सुन लीजिए, उसके बाद और बात बताऊंगी। हुआ ये कि लास्ट वीक मैं देश की राजधानी दिल्ली में गई, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, अलग अलग जगह घूमी, बहुत अच्छा लगा। पर पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे लगा गेटवे ऑफ इंडिया, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा था। और ना वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्कूल्स आए हुए थे, रिहर्सल कर रहे थे। अच्छा, कुछ बच्चे तो अलग अलग ग्रुप्स में खड़े थे, कुछ बच्चे तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना, वंदे मातरम वंदे मातरम, ये गा रहे थे। अच्छा, वहीं कुछ बच्चे हमारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन अधिनायक जय हे, सारे गा 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 रे गा मा गा 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 रे 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 नी रे सा, इस तरह से वो गा रहे थे। अच्छा, थोड़ी सी मैं आगे बढ़ी ना, तो मैंने क्या देखा कि अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हैं। उनका पहनावा देख के मुझे लग रहा था जैसे कि जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ से बहुत बच्चे आए थे, अमृतसर से बहुत बच्चे आए थे, अमृतसर जो कि हमारे पंजाब की राजधानी है, वहाँ से बहुत बच्चे आए थे, गिद्दा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो मैं थोड़ा सा तो वहाँ रुकी, उसके बाद मैं वहाँ पे पास में एक जू है, वहाँ चली गई। जब मैं जू देख रही थी तो ना वहाँ एकदम से मैंने हमारा राष्ट्रीय पक्षी देखा, मोर, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत, वो ना पंख फैला के डांस कर रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, शेर। बाप रे, उसको देखते तो मैं एकदम से डर गई, कितना कितना मोटा तगड़ा और दहाड़ रहा था, पूरा मुंह खोल के, इतना डर लगा। फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर वहाँ पे घूमी और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, और फिर ना शाम भी होने वाली थी, फिर मैं थक गई थी, फिर मैं वापस आ गई। तो ये तो थी क्विज। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें मैंने कुछ गलतियाँ कर दी, बोलते वक्त कुछ गलत चीज़ बोली है, वो क्या है और उसका सही आंसर क्या है और कितनी गलतियाँ बोली हैं। ये चीज़ आपने, ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है और आप किस शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो चीज़ लिखनी है। और उसके बाद ये सारे कमेंट्स करके मुझे आपने सेंड कर देना है। और जिसके कमेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे, आंसर सही होंगे, उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी और इस तरह की क्विज भी बनाती रहूँगी। आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की क्विज भी बनाती रहूँगी। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है, आप जल्दी जल्दी से लिखिए
तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।